इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक है, डिवीजन ट्रिक बोलते हैं जिसको। एनडीए हो, एक्स ग्रुप हो, नेवी हो, एसएसआर डबल ए हो या एनए हो, इस समय पूछे हुए क्वेश्चन है जिसके आज हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं इंटीग्रेशन का। चलिए हम शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ, लास्ट तक देखिएगा भाई लोग, ताकि लास्ट तक हम 4-5 उदाहरण दिया हूँ एक ट्रिक पर, फिर दूसरा ट्रिक दिया हूँ उस पर भी उदाहरण दिया हूँ, और लास्ट तक देखते जाइएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एक दूसरे को। और चलिए तो क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहला क्लास है विद्या ट्यूटोरियल पर लेकर आया हूँ, और पहला ट्रिक है कि इंटीग्रेशन, पहला ट्रिक है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा आता है प्रोडक्ट जो बोलते हैं, जो सोल्यूशन करने के बाद ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आता है। ठीक, तो कैसे आया इस ट्रिक है, ये रिमेंबर पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा, ये रिमेंबर पॉइंट है, हमेशा याद रख रहिएगा, रिमेंबर पॉइंट है दम। देखिए आंसर ई एफ एक्स है जो इसका डिफ्रेंसिएशन है एफ डैश एक्स है, तो हमें सीधे ही देखेंगे कि एफ एक्स के डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स है तो ई के पावर एक्स एफ एक्स लिख देंगे तो हमारा आंसर होगा। जैसे में इसको प्रूव किए हैं, इतना कैसे आया है उसको हम प्रूव करके बताए हैं। देखिए प्रूव किए हैं कि इसको हम खोल देते हैं पूरा में, तो ई के पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स हुआ प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स हुआ। तो इसको हम I1 मान लेते हैं, आइलेट के द्वारा लगा I1 E1 हो गया, E2 हो गया। ठीक, आइलेट के द्वारा बनाए E1 E2 हो गया। इसको चलिए तो यहाँ पर इसे किए, यहाँ पे किए तो ई के पावर एक्स प्लस एफ एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स आया, इतना आया। इसको हमें इंटीग्रेटिंग किए तो इतना आया प्लस एफ एक्स प्लस हमारा प्लस ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स दिया हुआ था, तो ई दोनों के दोनों कट जाएगा। चलिए देखिए दिखाते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई इतना आया था ई के पावर एक्स एफ एक्स माइनस ई इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स है, तो ई और ई कट जाएगा, कि तो बचेगा ई के पावर एक्स प्लस एफ एक्स प्लस सी बचेगा। तो यही हमारा रिमेंबर पॉइंट है कि हमें डायरेक्ट इतना क्यों सोल्व किए जाए, टाइम को हमको बातचीत करना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन रहता है, 20 मिनट की टाइम मिलता है, उसी में हमारा सोल्व करना होता है। तो इसीलिए टाइम को बचत करने के लिए हम एक्स ग्रुप एनडीए और एसएसआर के लिए प्रिपरेशन करते हुए हम लेके आया हूँ शॉर्ट ट्रिक। इसको हम प्रिपरेशन करेंगे, रिमेंबर पॉइंट एकदम हमेशा याद कर ले रहना भाई लोग। तो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी एकदम जैसे देखिएगा, जैसे चलिए उदाहरण देते हैं, ये रिमेंबर पॉइंट एकदम रिमेंबर पॉइंट या डिवीजन ट्रिक बोलिए, डिवीजन। चलिए आगे एक उदाहरण दिया हूँ, 4-5 उदाहरण को सोल्व करते हुए चलते हैं। उदाहरण है, फर्स्ट उदाहरण है देखिए, फर्स्ट उदाहरण है इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक, तो इसको हमें क्या इंटीग्रेट, इसको हमें एक्स में +1 जोड़े -1 घटा दिए तो कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है एक्स में नहीं, क्योंकि +1 जोड़े हैं -1 घटा दिए हैं तो एक तो कट जाएगा, तो इसीलिए इतना किए। 1 प्लस एफ एक्स है तो यहाँ करने के बाद यहाँ आया, तो ई के पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू दोनों के अलग अलग कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो 2 पार्ट में करने के बाद डी एक्स है इधर। तो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स इंटू 1 बटा हो गया, क्योंकि एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर था, स्क्वायर कट गया एक से इससे, तो कटने के बाद 1 बटा एक्स प्लस 1 इतना आया, -1 बटा एक्स प्लस इतना हुआ इंटू डी एक्स। तो देखते हैं कि ई एफ एक्स है, ई एफ डैश एक्स है, क्या है, ई एफ एक्स है, ई एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है ना।
तो एफ एक्स के जगह पर क्या है 1/x है, तो ई के पावर 1/x ई के पावर x बटा 1 प्लस x हो जाएगा आंसर प्लस सी। इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट सेव करेगा सी, आंसर हो गया। देखिए आंसर लिखा हुआ, आंसर हो गया, क्या हुआ आंसर हो गया। तो आंसर कितना हुआ, देखिए आंसर इसका इतना आया था ई के पावर x प्लस 1 प्लस सी आया था ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन के प्रिपरेशन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई के पावर x प्लस 10x प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस dx है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि 10 स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 1 इंटू कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट पड़े वाला है 1 से इंटू कर देंगे तो नहीं, तो 1 इंटू कर दिए तो 1 इसको हम मिलाए हैं तो क्या हम प्राप्त हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स प्राप्त हुआ। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन किए ई के पावर एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx हो गया। तो देखते हैं ई एफ एक्स है, ई एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ई एफ एक्स तो ई एफ डैश एक्स है, तो क्या हो गया, हमें ई के पावर एक्स और हमें मिलता है एफ एक्स मिलता है। तो एफ एक्स के जगह पर कौन है, एफ एक्स के जगह पर 10x है, तो ई के पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी हो जाएगा, ये आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को प्रिपरेशन करता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, उसी पर चल रहा हूँ अभी। 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ एक ट्रिक पर। तो इंटीग्रेशन है ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस 10x dx है। तो हमें सेक एक्स को इसमें इंटू कर देते हैं, इसमें इंटू किए तो ई के पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x इतना आया इंटू dx है। ये देखते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो ई एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, क्या है एफ डैश एक्स है। ठीक, पहले ही से हम लिखते आया हूँ, इसीलिए सोल्व करते घड़ी हम लिख दिया हूँ ई एफ एक्स है, ई एफ डैश एक्स है। तो हमें क्या मिलता है, ई के पावर एक्स मिला, ई एफ एक्स मिलता है, एफ एक्स की जगह पर सेक एक्स है प्लस सी हमारा मिला, सी हमारा मिला। फिर बार बार बोलता हूँ भाई, एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए एक दूसरे को, और कमेंट जरूर कीजिएगा भाई लोग। एक लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि फिर अगला वीडियो दोबारा लेकर आऊँ। और शेयर एक दूसरे को कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है, और लास्ट तक देखिएगा तो समझ में दम ज़रूरी आएगा। और पूरा दम डिटेल में हम बताते गया हूँ, जहाँ एक प्रूव कर दिया हूँ भी। और अगला ट्रिक और है, आगे चलिएगा तो एक ट्रिक और मिलेगा, उस पर उदाहरण है। चलिए 4-5 उदाहरण दे दिया हूँ, सब पर सोल्व करते गया हूँ। चलिए तो अगला ट्रिक है, ये आते रहता है, एनडीए हो, एक्स ग्रुप हो या नेवी में आते रहता है, इसीलिए लेके आया हूँ हम। चलिए चौथा नंबर उदाहरण है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx है। तो इसको हम खोलें तो ई डायरेक्ट रूप से ना हम आप लोग को मिलेगा कि डायरेक्ट रूप से हम कह दिए इंटीग्रेशन x इंटू है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो dx है। तो इसको डायरेक्ट रूप से ना मिल जाएगा आपको क्या आंसर, ई के पावर x है, ई एफ एक्स हो गया, ई एफ एक्स हो गया प्लस सी हो गया। एक कांस्टेंट तो ज़रूरी रहेगा, तो डायरेक्ट रूप से नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ तो सोल्व करना पड़ेगा। ये बीचवा में ये फार्मूला लगता है, बीचवा में ये ट्रिक लगता है, इसलिए इसको तनी से सोल्व कीजिए, फिर लग जाएगा तुरंत। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, और देखिए लग जाता है। इसको सोल्व किए, ई के पावर एक्स इंटू 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x। तो कॉस साइन 2x का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला लिखें हमें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो लिखे हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। और यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2x के एक फार्मूला होता है, क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स बचा, एक्स स्क्वायर इतना हो गया। तो चलिए इसको देखते हैं कितना हो गया, ई के पावर एक्स इंटू 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स है बटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इतना आया
1 प्लस कॉस 2x का ये फार्मूला है, ये इतना आएगा। ठीक, ई के पावर एक्स किए सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। देखते हैं कि ई क्या है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है, क्या है, ये एफ एक्स है। तो एफ डैश एक्स ई इसका डिफ्रेंसिएशन ये है सेक स्क्वायर एक्स है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या हो गया, ई के पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, इंटीग्रेशन है तो इसका एक कॉन्स्टेंट्स होगा, तो सी होता है जो कॉन्स्टेंट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को, अगला ट्रिक है, दूसरा ट्रिक 2 नंबर ट्रिक है। फिर बोलता हूँ कि भाई लोग ब्रदर थोड़ा सा एक लाइक कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिए कि कैसा लग रहा है, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है आप लोग को, यही कहता हूँ। दूसरा ट्रिक है, क्या है, दूसरा ट्रिक है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स है। ठीक, तो ये डी एक्स है, तो इसको हमें किए तो लॉग क्या मिला, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी मिला। ठीक, ये हमारा सी मिला। जब हमारा इसलिए मॉड रखे हैं ना कि बीच में एफ एक्स नेगेटिव ना आए, तो इसीलिए पॉजिटिव बना देता, मॉड के अंदर है। मॉड के बारे में भी एक अगला वीडियो बना कर लाऊंगा, मॉड के बारे में अगला वीडियो खाली मॉड के बारे में रहेगा। चलिए ठीक है, तो आगे चलता हूँ। एक उदाहरण दिया हूँ, उस उदाहरण से सॉल्व करता हूँ। तो एक उदाहरण है, उदाहरण इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटा 1 प्लस क्या ई के पावर माइनस एक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हो, इसी को हम लिख सकते हैं 1 बटा ई के पावर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी को खोल दिए हैं कि 1 प्लस 1 बटा ई के पावर एक्स है। तो ई यहाँ पे से क्या लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे तो ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स ऊपरे चल जाएगा। तो यहाँ पे किए हैं, चलिए आगे देखता हूँ। तो यहाँ पे किए कि ई के पावर माइनस एक्स था ना, तो इसको ई के पावर एक्स कर दिए, तो ई के पावर एक्स ऊपरे चला दिए और ई के पावर एक्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया और डी एक्स है ये। तो हमें टी मान लेते हैं, क्या मान लिए, टी मान लिए। ई के पावर एक्स प्लस 1 को हमें टी मान लिए, तो डी टी बटा डी टी इक्वल टू ई के पावर एक्स, इसका क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स ई के पावर एक्स होता है इंटू डी एक्स हो गया। तो हमारा देखते हैं यहाँ पे है क्या है, डिफ्रेंसिएशन है कि ई के पावर एक्स डी एक्स है, तो इसको हमें डी टी कहते हैं और इसको हम पूरा के टी माने हैं, इसको पूरा के टी माने, इसको हमें डी टी कहते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 बटा टी इंटू डी टी, तो क्या आ गया आंसर, यहाँ पर इस आ गया लॉग इंटू टी प्लस सी हो गया आंसर। तो टी के जगह पर जो माने हैं जो हम पुट किए हैं, तो लॉग ई के पावर एक्स प्लस सी। इसको इतना सोल्व क्यों करें, हमारा 25 क्वेश्चन रहता है, 20 मिनट टाइम मिलता है, टाइम का हमारा बचत करना है, तो हम इतना क्यों सोल्व करें। इसका शॉर्ट ट्रिक है भी, क्या हम इतना तक लाए ना करके, जब हम इतना तक हम करके लाएँ, इसी के बाद इतना हमारा क्या ज़रूरत है, कि इतना सोल्व करें, नहीं। देखिए तो ई के पावर एक्स प्लस 1 है, देखते हैं ई के पावर एक्स है, जो ई के पावर एक्स प्लस 1 है, जो बटा में है, जो ई के पावर एक्स प्लस 1 है, इसका ई एफ एक्स है, तो इसका एफ डैश एक्स है ना, ये वाला देखिए, तो एफ डैश एक्स है, तो क्या इतना सोल्व करना जरूरी है, नहीं। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए लॉग एफ मॉड एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर प्लस सी कॉन्स्टेंट्स, देखिए बनाया हूँ आगे। चलिए ये अगला है कि इसी को हम फिर दोबारा लिख दिए हूँ यहाँ पे ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस 1 है और डी एक्स है। तो ये हम पूरा को हमें कह सकते हैं एफ एक्स, ये पूरा को हम एफ एक्स कहें, इसको हम कहें एफ डैश एक्स कहें। तो क्या एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट रूप से लॉग ई के पावर एक्स प्लस 1 मॉड प्लस सी कॉन्स्टेंट्स होता है, ये आंसर हो गया। तो आज के क्लास समाप्त होता है, कैसा लगा जो कमेंट में करके बताइएगा भाई लोग, और थैंक्स ब्रदर। आज का क्लास समाप्त होता है, ठीक है, राधे राधे।